आज के इस क्लास में हम देखने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पे टाइम पे कैसे हम जो है क्वेश्चन और आंसर बनाएंगे, या कैसे जब हम इंग्लिश में बात कर रहे हो तो कैसे हमें इसको यूज करना चाहिए, किस सिचुएशन में यूज करना चाहिए। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये जो है एक्शन को डिस्क्राइब करता है। वॉज ऑनगोइंग इन द पास्ट, पास्ट में, अप अंटिल अनदर पास्ट इवेंट अ टाइम। अप अंटिल जो पास्ट में इवेंट चल रहा था, जो एक्शन हो रहा था, वो अभी तक मतलब चल रहा है जब तक कि पास्ट में ही कोई और इवेंट नहीं होता है या कोई टाइम नहीं आता है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें अगर हमें बोलना हो कि पास्ट में कोई एक्शन चल रहा था और उसके साथ टाइम आ रहा है, स्पेशली हम टाइम पे जोर दे रहे हैं, तब हमें इस टाइम को यूज करना चाहिए, इस टेंस को यूज करना चाहिए। या फिर कोई और एक्शन, एक और एक्शन आता है और फिर वो रुकता है, तब तक वो जो पहला एक्शन है वो चल रहा होता है, तब ऐसे हम बात करते हैं। हिंदी में इसका सेंस आ रहा होता है कि जैसे ऐसे बोलें कि वह 2 दिनों से गांव जा रहा था, मतलब 2 दिन से गांव जा रहा था। तो ऐसी बातें, एक्शन चल रहा है जिसमें टाइम आ रहा है 2 दिन का, और 2 दिन से वो एक्शन चल रहा है। तो इस तरह के सीन हमें बोलना होता है, ऐसा हम बताना चाहते हैं, तब हम इसको यूज करते हैं। इंग्लिश में देखते हैं कि हम कैसे सोचेंगे इसके बारे में। तो पहला है ऑनगोइंग एक्शन बिफोर अनदर पास्ट इवेंट। कोई और इवेंट से पहले जो है, मतलब कोई एक्शन चल रहा होता है। जैसे सी हैड बीन वर्किंग एट द कंपनी, वो कंपनी में काम कर रही थी फॉर अ ईयर, 1 साल से काम कर रही थी। व्हेन सी मेट रोहन, जब वो रोहन से मिली, जब वो रोहन से मिली तो 1 साल से काम कर रही थी। ठीक है, तो पहला ये एक्शन चल रहा था 1 साल से, और फिर दूसरा काम रोहन से मिलना। तो जो दूसरा है उसे हम पास्ट इंडेफिनिट में बोले हैं, लेकिन पहला जो है हमारा क्या है, ये एक्शन कंटिन्यू है, यानी कि 1 सालों से वो काम कर रही थी, तो वही ऑनगोइंग एक्शन है। ये एक्शन चल रहा है जब दूसरा एक्शन हो रहा है, मतलब अनदर पास्ट इवेंट के बाद। ठीक है, एम्फेसाइजिंग ड्यूरेशन इन द पास्ट, किसी ड्यूरेशन पे जोर डालने के लिए भी हम इसको यूज करते हैं इस टाइम को। जैसे आई हैड बीन वॉकिंग फॉर आवर्स, मतलब घंटों से टहल रहा था। व्हेन आई फाइनली फाउंड द हाउस, जब मुझे घर, वो घर मिला, मतलब जिस घर की तलाश में था, जिस एड्रेस की तलाश में था, वो उसके पहले मैंने क्या किया था, घंटों वॉक किया, घंटों में चला था। ठीक है, कई घंटे तक चलता रहा, तब जाकर के मुझे वो घर मिले। तो इस शब्द पे हमें जोर देना है। ठीक है, घंटों वॉक करने पर, तो इस पे हम टाइम पे, ड्यूरेशन पे हम जोर डाल रहे हैं। ठीक है ना, तब हम इस टाइम को यूज करते हैं पास्ट में। और दोनों घटनाएं पास्ट में हो रही, हम किसी को बता रहे हैं कि मैं घंटों ढूंढ रहा था, तब जाके वो मकान मिला। जो तीसरा कंडीशन है कॉज एंड इफेक्ट के बारे में, यानी कोई रीजन देने के बारे में, शोइंग रिजल्ट्स इन द पास्ट, पास्ट में कोई रिजल्ट दिखाने के लिए। जैसे रिजल्ट क्या है, ही वॉज टायर्ड, ही वॉज टायर्ड बिकॉज ही हैड बीन रनिंग, वो दौड़ रहा था, वो दौड़ रहा था इसलिए क्या था, वो टायर्ड था, थका हुआ था। तो रिजल्ट मिल गया, इस काम को हम, जो एक्शन हो रहा था उसको हमने दिखाया, और रिजल्ट हमारा मिल गया टायर्ड होने का। ठीक है, इसकी वजह से एक्शंस दैट फिनिश जस्ट बिफोर अनदर इवेंट, कोई एक्शन ऐसा जो फिनिश हुआ है, मतलब तुरंत दूसरे इवेंट से जस्ट पहले। जैसे वी हैड लिविंग इन न्यू दिल्ली, हम न्यू दिल्ली में रह रहे थे फॉर 3 years, 3 साल से हम न्यू दिल्ली में 3 साल से रह रहे थे। व्हेन वी हैड टू लीव, जब हमें छोड़ना पड़ा। ठीक है, जब हमें दिल्ली को छोड़ना पड़ा, तब तब तक, इस पॉइंट तक जो है, हम कितने साल तक रह गए थे, 3 सालों तक। तो ये फिनिश हुआ है रहना, और हमें जो है बिफोर अनदर इवेंट, अब दूसरा इवेंट शुरू हो रहा है छोड़ने का। ठीक है, नैरेटिव स्टोरी टेलिंग, मतलब स्टोरी टेलिंग में हम कुछ बता रहे होते हैं, तब भी हम इस टाइम का यूज करते हैं। जैसे द स्टूडेंट्स हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर वीक्स, मतलब सप्ताहों से, कई सप्ताह से जो है स्टूडेंट्स क्या कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे, बिफोर द कंपटीशन बिगिन, जब कंपटीशन शुरू हुआ उसके पहले ही, सप्ताहों से, हफ्तों से क्या कर रहे थे स्टूडेंट्स, जो विद्यार्थी थे वो क्या कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे। तो ये 5 पॉइंट्स है जहाँ पे हमें इस टाइम को यूज करना चाहिए, और ये बिल्कुल ही क्लियर है।
कहीं हमारा एक्शन जो है, दो एक्शन है, एक एक्शन इवेंट आ रहा है, दूसरा इवेंट आ रहा है, पहले वो काम हो रहा था फिर उसका एक रिजल्ट आ रहा है, या फिर कोई और एक्शन शुरू हो रहा है, या कोई एक्शन फिनिश हो रहा है और उसी समय एक दूसरा एक्शन शुरू हो रहा है। तो इस तरह की सिचुएशन में हम इस टाइम को यूज करते हैं। जब भी आप इंग्लिश में बोलते हैं गाइस, तो आपको ये नहीं सोचना है कि आप ट्रांसलेशन कर रहे हैं, बल्कि आप शुरू के दिनों में ये इस बात पे जोर डालते हैं, इस बात पे एम्फेसाइज करते हैं कि जो आप बोल रहे हैं वो है क्या, वो किस तरह का इवेंट है, क्या वो टाइम लेकर के इवेंट है, या किस तरह का जो एक्शन हो रहा है क्या उसमें टाइम है। तो टाइम है अगर पास्ट का है और पास्ट में उस एक्शन का रिजल्ट है, या दूसरा कोई इवेंट शुरू हो रहा है, तब हम इस टाइम को यूज करते हैं, इस टेंस को यूज करते हैं। ठीक है, अब इस पे बेस्ट हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्वेश्चन और आंसर, ताकि हम और इजीली इसको समझ पाए, इसके प्रयोग को। ठीक है, ठीक है। तो जो हमारा क्वेश्चन आंसर है, वो क्वेश्चन तो चार तरह के होते हैं, ये हमारे क्वेश्चंस हैं। इसी से रिलेटेड इस पे ही बेस्ट हम क्वेश्चन करते हैं, यस नो टाइप, यस नो नॉट के साथ, या फिर ये क्वेश्चन वर्ड या क्वेश्चन वर्ड के साथ नॉट। और आंसर हमारा जो है, जो आंसर होता है वो डिपेंड करता है आंसर्स या तो अफर्मेटिव में, या तो हम अफर्मेटिव में जवाब दे रहे होते हैं मोस्टली, या नेगेटिव में, नेगेटिव में जवाब दे रहे होते हैं। ठीक है, तो चलिए इस पे हम देखते हैं क्वेश्चंस को। सबसे पहले इंट्रोगेटिव से रिलेटेड 10 सेंटेंसेस को देखते हैं। हैड यू बीन स्टडिंग बिफोर डिनर, क्या तुम डिनर से पहले, अब देखिए ये एक इवेंट हो रहा है डिनर, तो डिनर से पहले क्या तुम पढ़ाई कर रहे थे। तो इस इवेंट को जैसे इस ऑनगोइंग प्रोसेस को दिखाने के लिए हम एक इवेंट आ रहा है और उससे पहले जो वो ऑनगोइंग एक्शन के बारे में पूछ रहे हैं हम लोग, और ये दोनों एक्शन पास्ट में ही हो रहा है। क्या तुम डिनर करने से पहले, डिनर बिफोर डिनर, डिनर से पहले क्या तुम पढ़ रहे थे। तो यस आई हैड, हाँ, नो आई हैडंट, नहीं। लॉन्ग आंसर कैसे, यस आई हैड बीन स्टडिंग बिफोर डिनर, हाँ मैं डिनर से पहले पढ़ रहा था, स्टडी कर रहा था। नो आई हैडंट बीन स्टडिंग बिफोर डिनर, नहीं मैं डिनर से पहले स्टडी नहीं कर रहा था। ठीक है, तो इसमें इवेंट दिखाई दे रहा है डिनर। अब इसमें फॉर 2 आवर्स ऐसे कुछ भी, फॉर 2 आवर्स टाइम हो सकता है, या कुछ भी फॉर और सिंस का भी इसमें यूज होता है। ठीक है, तो बस ये कि दर्शाना है इवेंट कोई हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, हैड सी बीन कुकिंग ऑल आफ्टरनून, क्या वो पूरी दोपहर में जो है आ, पका रही थी, कुछ बना रही थी, खाना बना रही थी, खाना पका रही थी, सेंस ये कुछ पका रही थी। यस सी हैड, हाँ, नो सी हैडंट, नहीं। यस सी हैड बीन कुकिंग ऑल आफ्टरनून, वो पूरे दोपहर में क्या करती रही, खाना बनाती रही। नो सी हैडंट बीन कुकिंग ऑल आफ्टरनून, वो पूरे दिन में क्या कर रही थी, नहीं बना रही थी, पूरे दोपहर में मतलब आफ्टरनून। हैड दे बीन प्लेइंग क्रिकेट इन द पार्क, क्या वो पार्क में क्रिकेट खेल रहे थे। पास्ट की एक्टिविटी के बारे में बात कर रहे थे, और ये एक्टिविटी पास्ट के भी पास्ट में एक एक्शन के बारे में बात हो रही है। ठीक है, जो चल रहा था। यस दे हैड, हाँ वे नहीं, वे नहीं कर रहे थे ऐसा। यस दे हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट इन द पार्क, नो दे हैडंट बीन प्लेइंग क्रिकेट इन द पार्क, वो नहीं, पार्क में क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। हैड यू बीन वेटिंग फॉर द बस, क्या तुम बस का इंतजार कर रहे थे। अगेन ये प्रोसेस में है और लंबे समय से हो सकता है, इसमें ड्यूरेशन हो सकता है 40 मिनट 50 मिनट ड्यूरेशन हो सकता है। अब ड्यूरेशन फॉर 40 मिनट्स हो सकता है, फॉर 40 मिनट्स, ठीक है, ऐसे हो सकता है, या 50 मिनट्स हो सकता है, 1 आवर हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे हो सकता है। यस आई हैड, हाँ, नो आई हैडंट, नहीं। यस आई हैड बीन वेटिंग फॉर द बस, हाँ मैं बस का इंतजार कर रहा था। अब इसमें टाइम भी डाल सकते हैं, सिंस, अगर सिंस है तो सिंस 1 PM, 1 बजे से। ठीक है, नो आई हैडंट बीन वेटिंग फॉर द बस, नहीं मैं बस का इंतजार नहीं कर रहा था। हैड यू बीन वर्किंग लेट एट द ऑफिस, क्या वो ऑफिस में लेट काम कर रहा है। यस ही हैड, हाँ नहीं। यस ही हैड बीन वर्किंग लेट एट द ऑफिस, हाँ लेट काम कर रहा था। नो ही हैडंट बीन वर्किंग लेट एट द ऑफिस, नहीं वो लेट नहीं काम कर रहा था। हैड द चिल्ड्रन बीन वॉचिंग कार्टून, क्या बच्चे कार्टून देख रहे थे। यस दे हैड, हाँ वे, हाँ देख रहे थे, नहीं नहीं देख रहे थे। यस द चिल्ड्रन हैड बीन वॉचिंग कार्टून्स, हाँ बच्चे कार्टून्स देख रहे थे।
नो चिल्ड्रन हैडंट बीन वॉचिंग कार्टून्स, नहीं चिल्ड्रन जो है कार्टून नहीं देख रहे थे। हैड यू बीन रीडिंग द नॉवल, रीडिंग दैट नॉवल, क्या तुम वो नॉवल पढ़ रहे थे? यस आई हैड, नो आई हैडंट। यस आई हैड बीन रीडिंग दैट नॉवल, हाँ मैं वो नॉवल पढ़ रहा था। नो आई हैडंट बीन रीडिंग दैट नॉवल, मैं नहीं पढ़ रहा था। ठीक है, ये प्रोसेस की बात हो रही गाइस, पास्ट में भी एक पास्ट है, देखा जाए तो वो प्रोसेस चल रहा था और फिर हम पास्ट में पूछ रहे हैं, तो हो सकता है कि पास्ट में जैसे वो कितने देर से पढ़ रहा होगा, शायद कुछ देर से, ठीक है ना। तो ये इसको समझने की बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसी बात कर रहे हैं हम लोग। हैड वी बीन प्रैक्टिसिंग फॉर द प्ले, क्या हम प्रैक्टिस कर रहे थे प्ले के लिए, कोई नाटक या कोई प्ले करना है उसके लिए क्या हम प्रैक्टिस कर रहे थे? क्या तुम प्रैक्टिस कर रहे थे, ऐसे भी हो सकता है हैड यू बीन प्रैक्टिसिंग फॉर द प्ले, क्या तुम प्रैक्टिस कर रहे थे प्ले के लिए? तो यस वी हैड, नो वी हैडंट। यस आई हैड, हाँ मैं कर रहा था ऐसा। आई या नो आई हैडंट, तो ऐसे भी यस वी हैड बीन प्रैक्टिसिंग फॉर द प्ले, नो वी हैड नॉट बीन प्रैक्टिसिंग फॉर द प्ले, हम प्ले के लिए प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे। हैड सी बीन सिंगिंग बिफोर द गेस्ट अराइव्ड, क्या वो गा रही थी, मतलब जब वो गेस्ट पहुंचे, जब गेस्ट पहुंचे तो क्या वो गा रही थी, यानी प्रोसेस में था। यस सी हैड, नो सी हैडंट। यस सी हैड बीन सिंगिंग बिफोर द गेस्ट्स अराइव्ड, नो सी हैडंट बीन सिंगिंग बिफोर द गेस्ट्स अराइव्ड। ठीक है, नहीं वो नहीं गा रही थी गेस्ट के पहुंचने से पहले। हैड दे बीन ट्रेवलिंग ऑल नाइट, क्या वो पूरी रात ट्रेवल कर रहे थे? यस दे हैड, नो दे हैडंट। यस दे हैड बीन ट्रेवलिंग ऑल नाइट, नो दे हैडंट बीन ट्रेवलिंग ऑल नाइट, नहीं वो पूरा। ठीक है, तो अब आंसर आप पे डिपेंड करता है, ये अभी मैं यस नो दो टाइप का आंसर बता रहा हूँ, लेकिन आंसर और भी हो सकते हैं। ठीक है, पूरी रात नहीं, वो आधी रात के बाद नहीं ट्रेवल कर रहे थे, रुक गए थे, तो आंसर कुछ भी हो सकता है। इसको हम लोग जो है मिक्स सेंटेंसेस जब मैं बताऊंगा तो और लॉन्ग आंसर और भी डिफरेंट देखेंगे। ये मैं दो जो है यस नो मुख्य रूप से मेन आंसर्स बता रहा हूँ, लेकिन आंसर तो कई तरीके के हो सकते हैं। आप मेरे लाइक्स डिसलाइक्स के क्लासेस देख सकते हो, उस क्लासेस में मैंने जो है बात किया है 5-6 तरीके से। आंसर हमारे कई तरीके से हो सकते हैं, डिपेंड करता है हमारा आंसर क्या है। ठीक है, कभी भी इसे रटना नहीं है, हमेशा लॉजिक को समझना है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस जिसमें नॉट आता है। ठीक है, हैडंट यू बीन स्टडिंग बिफोर डिनर, क्या तुम डिनर से पहले स्टडी नहीं कर रहे थे? यस आई हैड, हाँ मैं कर रहा था। नो आई हैडंट, नहीं मैं नहीं कर रहा था। यस आई हैड बीन स्टडिंग बिफोर डिनर, हाँ मैं डिनर से पहले स्टडी कर रहा था। नो आई हैडंट बीन स्टडिंग बिफोर डिनर। अब इसका जो नेगेटिव का आंसर देना है तो बेहतर होता है कि हम जो है पॉजिटिव आंसर को हम पूरा बोल दें, यस आई हैड। इसका मतलब है कि हाँ मैं कर रहा था, यानी इस बात को हम एक तरह से काट रहे हैं और अपने करने के बारे में बता रहे हैं। और दूसरे में जैसे ऐसे करें नो आई हैडेंट, इसमें जो है हम पूरी तरीके से उस बात को नकार रहे हैं, मना कर रहे हैं। ठीक है, हैडेंट सी बीन कुकिंग ऑल आफ्टरनून, क्या वो पूरे आफ्टरनून नहीं पका रही थी? यस सी हैड, हाँ वो पका रही थी। नो सी हैडेंट। यस सी हैड बीन कुकिंग ऑल आफ्टरनून, नो सी हैडेंट बीन कुकिंग ऑल आफ्टरनून, पूरे आफ्टरनून में वो नहीं पका रही थी। ठीक है, हैडेंट दे बीन प्लेइंग क्रिकेट इन द पार्क, क्या वो पार्क में क्रिकेट नहीं खेल रहे थे? यस दे हैड, हाँ वो खेल रहे थे। नो दे हैडेंट, नहीं। यस दे हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट इन द पार्क, नो दे हैडेंट बीन प्लेइंग क्रिकेट इन द पार्क, नहीं वो नहीं खेल रहे थे, खेल रहे थे। तो ये हैडेंट यू बीन वेटिंग फॉर द बस, क्या तुम बस के लिए इंतजार नहीं कर रहे थे? यस आई हैड, हाँ मैं कर रहा था। नो आई हैडेंट, नहीं मैं नहीं कर रहा था। यस आई हैड बीन वेटिंग फॉर द बस, नो आई हैडेंट बीन वेटिंग फॉर द बस। लॉन्ग आंसर दे सकते हैं। लॉन्ग आंसर का ये फायदा होता है शुरू के दिनों में कि आपको लंबा सेंटेंस बोलते वक्त दिमाग जो है एक्टिव रह पाता है। तो कोशिश करना चाहिए कि हम शुरू के दिनों में जब हम एक एक वन क्वेश्चन आंसर ट्राई कर रहे हैं तो उसके लॉन्ग आंसर पे ध्यान दें। बाद में हम शॉर्ट आंसर दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन शुरू के दिनों में हमें लॉन्ग आंसर, छोटे और लॉन्ग आंसर देने की कोशिश करना चाहिए। क्योंकि बाद में तो हम और भी मिक्स करेंगे, अरे मैं तो वहाँ बस में इंतज़ार कर रहा था लेकिन पता नहीं तभी वो आ गया, सोनू आ गया और हम उसके साथ चले गए। तो ये कुछ भी बाद में जो हम आंसर देंगे वो बड़े हो सकते हैं, डिपेंड करते हैं चीज़ों पे, अलग अलग सेंटेंसेस बनाने के लिए। लेकिन अभी अब जब हम सिक्योर नहीं है, अभी हम क्लियर नहीं है कि हमें कैसे बोलना है, तो अभी हम वन सेंटेंसेस का सिंपल आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं।
बाद में तो हमें बहुत बड़े भी आंसर देने पड़ सकते हैं, कुछ भी, तो बिना डरे हम मिक्स करके उसका जवाब दे पाएंगे। Hadn't he been working late at office? क्या वो ऑफिस में लेट काम नहीं कर रहा था? Yes he had, हाँ वो कर रहा था। नहीं। Yes he had been working late at office. No he hadn't been working late at office. Hadn't the children been watching cartoons? क्या बच्चे कार्टून्स नहीं देख रहे थे? Yes they had. No they had. ये नॉट के लिए, ये एस के लिए, पॉजिटिव के लिए। Yes the children had been watching cartoons. No the children hadn't been watching cartoons. Hadn't you been reading that novel? Yes I had. No I hadn't. Yes I had been reading that novel. No I hadn't been reading the novel. Hadn't we been practicing for the play? Yes we had. No we hadn't. Yes we had been practicing for the play. No we had not been practicing for the play. Hadn't she been singing before the guests arrived? Yes she had. Guest arrive होने से पहले क्या वो गीत नहीं गा रही थी? No she hadn't. Yes she had been singing before the guests arrived. No she hadn't been singing before the guests arrived. Hadn't they been traveling all night? क्या वो पूरी रात नहीं ट्रेवल कर रहे थे? Yes they had. No they hadn't. ठीक है। Yes they had been traveling all night. No they hadn't been traveling all night. What had you been studying before dinner? डिनर से पहले क्या पढ़ रहे थे? इंग्लिश। I had been studying English before dinner. डिनर से पहले मैं इंग्लिश पढ़ रहा था। वेयर हैड सी बीन कुकिंग ऑल आफ्टरनून? वो कहाँ पूरे आफ्टरनून में, दोपहर में कहाँ पका रही थी? इन द किचन, किचन में। सी हैड बीन कुकिंग इन द किचन ऑल आफ्टरनून। हु हैड दे बीन प्लेइंग क्रिकेट विद? वो किसके साथ क्रिकेट खेल रहे थे? देयर फ्रेंड्स, अपने मित्रों के साथ। दे हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट विद देयर फ्रेंड्स, अपने मित्रों के साथ। वाई हैड यू बीन वेटिंग फॉर द बस? तुम बस के लिए क्यों इंतजार कर रहे थे? टू गो टू स्कूल, स्कूल जाने के लिए। आई हैड बीन वेटिंग फॉर द बस टू गो टू द स्कूल, स्कूल जाने के लिए मैं इंतजार कर रहा था। हाउ लॉन्ग हैड यू बीन वर्किंग लेट एट द ऑफिस? ठीक है, कितने देर से तुम लेट ऑफिस में काम कर रहे थे? फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे के लिए। ही हैड बीन वर्किंग लेट एट द ऑफिस फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से, 2 घंटे से लेट वो ऑफिस में काम कर रहा था। गाइस बताया था फॉर एंड सिंस हो सकता है, ठीक है। फॉर तब लगता है जब पीरियड्स ऑफ टाइम होता है, यानी टाइम ड्यूरेशन होता है, पीरियड्स ऑफ टाइम। और जो है सिंस हम तब लगाते हैं जब पॉइंट ऑफ टाइम मिल जाता है, पॉइंट ऑफ टाइम से हम जो है उसे देख सकते हैं, ठीक है। जैसे 1 बजे से, सिंस 2 o'clock या 2 PM या इस तरह का। फॉर 1 आवर्स, 1 आवर, ठीक है, ऐसे। वट हैड द चिल्ड्रन बिन वॉचिंग? चिल्ड्रन जो है क्या देख रहे थे? तो कार्टून्स। अब बच्चे जो देखना शुरू किए होंगे तो पास्ट के भी पास्ट में और पहले से देख रहे होंगे, है ना, जब पूछा गया है तब से। तो चिल्ड्रन हैड बीन वॉचिंग कार्टून्स, बच्चे कार्टून्स देख रहे थे। विच बुक हैड यू बीन रीडिंग? तुम कौन सा बुक पढ़ रहे थे? अ नॉवेल, एक नॉवेल। आई हैड बीन रीडिंग अ नॉवेल। वेयर हैड वी बीन प्रैक्टिसिंग फॉर द प्ले? हम कहाँ प्ले के लिए प्रैक्टिस कर रहे थे? इन द हॉल, हॉल में हम प्रैक्टिस कर रहे थे। वी हैड बीन प्रैक्टिसिंग फॉर द प्ले इन द हॉल, हम हॉल में प्रैक्टिस कर रहे थे। What song had she been singing before the guests arrived? वो कौन सा गीत गा रही थी गेस्ट्स के आने से पहले, मेहमानों के आने से? अ फोक सॉन्ग, फोक सॉन्ग गा रही थी। She had been singing a folk song before the guests arrived. How long had they been traveling? कब से वो ट्रेवल कर रहे थे? All night, पूरी नाइट। They had been traveling all night. तो how long का हम यूज करते हैं टाइम को जानने के लिए, कितने समय से, all night, ठीक है। नेगेटिव में देखते हैं, इसमें नॉट आना है क्वेश्चन वर्ड के साथ, ठीक है। वाई हैडेंट यू बीन स्टडिंग बिफोर डिनर? तुम डिनर से पहले क्यों नहीं पढ़ रहे थे? बिकॉज आई वॉज टायर्ड, क्योंकि मैं टायर्ड था। आई हैडेंट बीन स्टडिंग बिफोर डिनर बिकॉज आई वॉज टायर्ड, मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा था क्योंकि मैं जो है टायर्ड था, थका हुआ था, टायर्ड था। वह हैडेंट सी बीन कुकिंग ऑल आफ्टरनून? वो कहाँ नहीं पका रही थी? इन द गार्डन, गार्डन में तो पका ही नहीं रही थी, किचन में पका रही थी। सी हैडेंट बीन कुकिंग इन द गार्डन ऑल आफ्टरनून, ऑल आफ्टरनून जो है वो गार्डन में नहीं पका रही थी, किचन में पका रही थी, ठीक है। हु हैडेंट दे बीन प्लेइंग क्रिकेट विद? वो किनके साथ क्रिकेट नहीं खेल रहे थे? तो स्ट्रेंजर्स के साथ, अजनबियों के साथ नहीं खेल रहे थे, बल्कि वो फ्रेंड्स के साथ खेल रहे थे ना। दे हैडेंट बीन प्लेइंग क्रिकेट विद स्ट्रेंजर्स, स्ट्रेंजर्स के साथ नहीं खेल रहे थे, ठीक है। वाई हैडेंट यू बीन वेटिंग फॉर द बस? तुम बस की इंतजार क्यों नहीं कर रहे थे? बिकॉज आई हैड अ बाइसिकल, क्योंकि मेरे पास एक बाइसिकल था, साइकिल था। आई हैडेंट बीन वेटिंग फॉर द बस बिकॉज आई हैड अ बाइसिकल, और मैं बाइसिकल से क्या किया? चला गया। हाउ लॉन्ग हैडेंट ही बीन वर्किंग लेट एट द ऑफिस?
वो कब से जो है कितने समय से जो है ऑफिस में लेट काम नहीं कर रहा है। फॉर अ वीक, एक सप्ताह हो गया वो काम नहीं करता लेट। ही हैडंट बीन वर्किंग लेट एट द ऑफिस फॉर अ वीक, एक सप्ताह हो गया जब से वो लेट नहीं काम करता, समय पे घर चला जाता है। What hadn't the children been watching? चिल्ड्रन क्या नहीं देख रहे थे? तो न्यूज़, क्योंकि वो कार्टून देख रहे थे। तो जो भी देख रहे होंगे, जो नहीं कर रहे होंगे, जो कर रहे होंगे उसके अलावा बाकी तो नहीं है कर रहे होंगे। तो चिल्ड्रन hadn't been watching the news, बच्चे जो है न्यूज़ नहीं देख रहे थे। विच बुक हैडेंट यू बीन रीडिंग, तुम कौन सा बुक नहीं पढ़ रहे थे? द टेक्स्ट बुक, क्योंकि मैं नॉवल पढ़ रहा था, ठीक है। तो आई हैडेंट बीन रीडिंग द टेक्स्ट बुक, क्योंकि उस समय जो है नॉवल पढ़ रहा था। वेयर हैडेंट वी बीन प्रैक्टिसिंग फॉर द प्ले, हम कहाँ प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे? तो आउटसाइड, क्योंकि हम तो हॉल में प्रैक्टिस कर रहे थे ना, तो आउटसाइड नहीं कर रहे थे। वी हैडेंट बीन प्रैक्टिसिंग फॉर द प्ले आउटसाइड। तो जहाँ कर रहे हो उसके हिसाब से, मैं यहाँ कोई आपको आंसर या क्वेश्चन रटवा नहीं रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप समझें पैटर्न को और उसके हिसाब से आप अपना आंसर्स बनाएं। What song hadn't she been singing before the guest arrived? गेस्ट के पहुंचने से पहले वो कौन से गीत नहीं गा रही थी? अ बॉलीवुड सॉन्ग। She hadn't been singing a Bollywood song before the guests arrived. गेस्ट के पहुंचने से पहले क्या कर रही थी? वो सिंगिंग नहीं कर रही थी। Where hadn't, बॉलीवुड सॉन्ग मतलब सिंगिंग नहीं है। Where hadn't they been traveling all night? वो ट्रेवल कहाँ नहीं कर रहे थे? टू द सिटी, सिटी को नहीं ट्रेवल कर रहे थे, ठीक है। दे हैडंट बीन ट्रेवलिंग टू द सिटी ऑल नाइट, वो सिटी को पूरे रात में जो है सिटी को ट्रेवल नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो सेंस ये है कि आप जो है इसको इसी तरीके से समझ लेते हैं, पैटर्न के क्वेश्चन कैसे बनाते हैं कैसे नहीं, ठीक है। तो इतना ही था। इसमें जो एक डिफरेंस हम लोग देखते हैं, जैसे अगर देखें तो पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस का कहाँ यूज करेंगे और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या है? तो जो भी सीन जो डिस्क्राइब कर रहा है, जब डिस्क्राइब कर रहे हैं उसी मोमेंट में, पर्टिकुलर मोमेंट में घटित हो रहा है, तब हम पास्ट कंटिन्यूअस की यूज करते हैं। जैसे कोई एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताता हूँ, जैसे सी वॉज कुकिंग, सी वॉज कुकिंग डिनर, डिनर एट 7 PM। वो 7 बजे क्या बना रही थी? डिनर बना रही थी। तो इस मोमेंट पे डिनर बना रही थी, ठीक है। अगर हम पास्ट परफेक्ट में देखेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है, तो उसमें हम इसी चीज को जैसे क्या है, जैसे दे दे हैड बीन वर्किंग ऑल डे बिफोर, कह सकते हैं बिफोर दे फाइनली टुक अ ब्रेक, ठीक है। तो यहाँ पे हम ड्यूरेशन को हाईलाइट कर रहे हैं, ड्यूरेशन को बता रहे हैं, ठीक है, और अनदर पास्ट इवेंट के साथ। तो अगर हम ध्यान से देखें तो दे हैड बीन वर्किंग ऑल डे, वो पूरे दिन काम कर रहे थे, और बिफोर दे फाइनली टुक अ ब्रेक, एक ब्रेक लेने से पहले। जबकि इसमें जो है ये पास्ट में भी एक पास्ट है, देखा जाए तो इस मोमेंट में जब हम बता रहे हैं तो उसके मोमेंट में भी एक और मोमेंट है, जबकि ये जो हम बात कर रहे हैं तो उसी मोमेंट में जो पास्ट का मोमेंट है उसमें ऑनगोइंग एक्शन को वही हम बता दे रहे हैं। जबकि ये जो एक्शन हो रही है पूरे दिन हो रही है, एक अनदर एक्शन के साथ देखेंगे, दे फाइनली टुक अ ब्रेक, एक ब्रेक लेने से पहले ये एक्शन हो रहा होता है, ठीक है। तो इस तरह का ये मेन डिफरेंस होता है। हमें जो है जब टाइम ड्यूरेशन कुछ बताना होता है, पॉइंट ऑफ टाइम कुछ बताना होता है इसके साथ विद अनदर एक्शन, या फिर सिंपली उस एक्शन को नैरेट करना होता है, तब हम इसको यूज करते हैं। जबकि ये जो है उसी मोमेंट में जाकर के सी वॉज कुकिंग डिनर, वो कुकर डिनर बना रही थी जब हम वहाँ गए, कुछ इस तरह की बोलना है, तब हम इसको भी यूज करते हैं। और जब हम ड्यूरेशन दिखाना चाहते हैं तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को यूज करते हैं। इतना ही था, दैट्स ऑल, थैंक यू।